हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम जानेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट यूनिट, जिसका हम पार्ट लेने वाले हैं लिबर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता। तो जानिएंगे कि ये लिबर्टी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे सबसे पहले लिबर्टी का मीनिंग, उसके बाद में देखेंगे उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या है, मतलब सिविल लिबर्टी क्या है, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है और इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है। उसके बाद में देखेंगे डिबेट ऑन लिबर्टी, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी क्या है और निगेटिव लिबर्टी क्या है। ठीक है। उसके बाद भी हम जानेंगे कि वेरियस थिंकर्स के व्यू एंड उसका क्रिटिसिज्म, कि वो लिबर्टी को किस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी लिबर्टी के बारे में किस तरीके से बात करती है। उसके बाद में लिबर्टी के ऊपर लिखी गई बुक्स और किस ईयर में वो बुक्स लिखी हुई है, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसके कोटेशंस क्या है लिबर्टी के, क्योंकि पेपर में कोटेशंस और बुक के नेम्स वगैरह से बहुत कुछ आता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी के ऊपर क्या प्रोविजंस है वो भी देखेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि पेपर सेट हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है। और शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा बने, इस वजह से हम इन्हें बहुत से पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सो यू वॉच दी ऑल वीडियोस। ठीक है। तो अभी जानेंगे मीनिंग ऑफ द लिबर्टी। ठीक है। तो लिबर्टी जो वर्ड है ये इट्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब ये लिबर्टी जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। पेपर में हमेशा से क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया हुआ है। तो ये लैटिन भाषा, देखो यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, इससे आप ध्यान रखोगे कि ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो ये किस लैटिन वर्ड से आया हुआ है? लिबर से। किससे? लिबर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये लिबर से आया हुआ है। इसका मतलब होता है फ्री, अ सिचुएशन ऑफ अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस, मतलब सभी बंधनों से मुक्ति, मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्ति मिले, इसका मीनिंग होता है लिबर्टी। ठीक है। मतलब मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, उसके विकास में किसी बाधा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ओके। तो क्या वाकई में लिबर्टी का ये मीनिंग हो सकता है क्या? थोड़ा क्वेश्चन, अगर सभी बंधनों से अगर उसको मुक्ति दी दी जाए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन न लगाया जाए, तो क्या सभी लोग इक्वली रह सकते हैं क्या? लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं क्या? अपनी अपनी लिबर्टी को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अभी हम आगे जानेंगे इस बारे में कि लिबर्टी का ये मीनिंग क्यों नहीं है। ओके। पहले हम जानेंगे कि लिबर्टी और फ्रीडम वर्ड के बारे में। तो लिबर्टी और फ्रीडम वर्ड को बहुत से बार क्या होता है, इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या ये वाक़ई, जैसे कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्रता, लेकिन इंग्लिश में इनका मीनिंग थोड़ा अलग-अलग होता है। ले फ्रीडम जो है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जबकि जो लिबर्टी है ये क्या है? लिबरलिज़्म से रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब जितनी भी आइडियोलॉजी है वो फ्रीडम को मान्यता देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्सिज़्म। मार्क्सिज़्म मानते हैं कि फ्रीडम मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी उसका विकास होगा। लेकिन वही मार्क्सिज़्म लिबरल की जो कोर कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इसको क्या करता है? निगेटिवली ट्रीट करता है। ठीक है। तो फ्रीडम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड लिबर्टी इज़ अ रिलेटेड टू द लिबरलिज्म ओनली। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि लिबर्टी की जो डिमांड होती है वो किसके द्वारा होती है। सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं। कौन से तरीके के? दो तरीके के। वो है प्रिविलेज क्लास, मतलब उनके पास पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है, वो है प्रिविलेज क्लास। और दूसरा क्लास है ऑप्रेस क्लास, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब उन्होंने क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन होते हैं, उनको किसी भी तरीके का राइट नहीं मिलता। तो इन लोगों के, जो ऑप्रेस लोग हैं, इनके द्वारा डिमांड की जाती है लिबर्टी की, कि हमें लिबर्टी की ज़रूरत है। तो अभी ये लिबर्टी की अगर डिमांड करते हैं तो इनका कुछ प्रिंसिपल भी है कि होना चाहिए कि नहीं। तो वो कहते हैं, जो ऑप्रेस क्लास के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस वजह से बिकॉज वी आर इक्वल, तो सोशल जस्टिस के लिए ये मांग करते हैं कि हमें भी क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए। ठीक है। तो लिबर्टी की है, हमने देखा कि लिबर्टी की डिमांड किसके द्वारा हो जाती है? ऑप्रेस्ड पीपल के द्वारा। और लिबर्टी का कोर प्रिंसिपल क्या है? तो इक्वालिटी है। ठीक है। ताकि समाज में क्या है? सोशल जस्टिस अच्छे से आ पाए। तो लिबर्टी का फाइनली मीनिंग देखते हैं। लिबर्टी इज फ्री फ्रॉम द ऑल रिस्ट्रेंट्स, बट लिबर्टी ऑलवेज रेगुलेटेड। अब ये देखेंगे कि रेगुलेटेड ही क्यों करना पड़ता है लिबर्टी को, क्योंकि हमने देखा कि एक इंसान है, इसको हमने पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिया कि आपको जैसे गाड़ी चलाना है वैसे चलाओ। और यहाँ पे एक इंसान है, उसको भी पूरा फ्रीडम दे दिया, आपको जैसे रोड पे चलना है वैसे चलो।
तो क्या होगा, जब ये इंसान गाड़ी चलाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस और ये इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाए। तो इसकी जो इसको भी लिबर्टी, इसको भी लिबर्टी है, तो ये कैसे भी गाड़ी चला रहा है और कैसे भी चल रहा है। तो क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, मतलब इसकी लिबर्टी की वजह से इसकी लिबर्टी क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। ठीक है, इस वजह से ना इस बंदे को एब्सोल्यूट हम लिबर्टी दे सकते हैं ना इसको। तो हमको एक विद इन फ्रेमवर्क देना पड़ेगा कि नहीं, आपको ड्राइव करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके क्या है, ड्राइविंग के कुछ रूल रहेंगे, और उस रूल के अकॉर्डिंग ही अगर आप गाड़ी चलाओगे तो ही आपको लिबर्टी मिलेंगी। अदरवाइज या और रोड पर चलने वालों के लिए भी रूल्स रहेंगे। रूल्स इज सेम फ्रॉम फॉर एवरीवन। ओके, तो इस तरीके से लिबर्टी को हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ताकि सभी को अपनी अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना आना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे लिबर्टी से रिलेवेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से अगर समझ गए तो ही हमें लिबर्टी की कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि लिबर्टी और लाइसेंस का क्या रिलेशन है, अथॉरिटी का क्या रिलेशन है, और लेजिटिमेसी का क्या रिलेशन है। ओके, तो हम देखते हैं कि लिबर्टी और लाइसेंस में किस तरीके का संबंध है। ठीक है, तो लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। वाई लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो हमेशा सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी में उसके साथ और भी लोग रहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमने सभी को अगर एब्सोल्यूट अगर लिबर्टी दे दी, तो क्या हो जाएगा कि हर एक की जो जो लिबर्टी है वो इंटरडिपेंडेंट होने के कारण एक दूसरे को वायलेट करेगी कि नहीं। जैसे कि अगर इसकी कोई इसको ये इंसान पसंद नहीं है, तो शायद ये इसको मार भी सकते कि नहीं, कि इसको जीवन जीने की जो लिबर्टी है, इसकी तो अच्छे से चल रही है, लेकिन इसकी जो लिबर्टी है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि इसने इसको मार दिया था इस वजह से। ठीक है, वैसे ही इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि लिबर्टी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे भी एक्शंस नहीं कर सकता, तो उनकी एक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने देखा, ठीक है, अभी कि हम रेगुलेट करेंगे लिबर्टी को। लिबर्टी इज़ नॉट अ लाइसेंस फॉर एवरीवन। चलो, तो रेगुलेट करेंगे तो क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए, आता है कि लिबर्टी को रेगुलेट कौन करेगा। तो लिबर्टी को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी रहेगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करेगी, ताकि हमारी जो लिबर्टी है वो हमें अच्छे से इंजॉय कर सके हम लोग। तो वो अथॉरिटी है स्टेट। तो स्टेट क्या है, स्टेट मेक्स लॉ टू रेगुलेट द लिबर्टी। चलो ठीक है, तो ये बनेंगी लॉ। तो क्या वाकई में स्टेट जितने भी लॉ बनाती है, क्या वो वाकई में सभी लोगों के लिए अच्छे होते हैं, या सभी लॉ बिल्कुल पूरी की तरीके से अच्छे होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से इंडिविजुअल की कुछ कमज़ोरियाँ होती है, वैसे स्टेट की भी कुछ कमज़ोरियाँ होती है, और स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ओके, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वैसे स्टेट भी एब्सोल्यूट नहीं होता। तो हमेशा स्टेट ने याद रखना है कि जो भी वो लॉ बनाता है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, उसको मोरल सपोर्ट रहना चाहिए, और पीपल को ऐसा लगना चाहिए कि वो लॉ अच्छे हैं, तभी वो लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अदरवाइज उस अथॉरिटी को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कि लॉ कहते हैं कि हमारा जो राइट है, नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, अगर उसको अगर अच्छे से अगर स्टेट संभाल रहा है तो ही हम उस गवर्नमेंट को रखेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उससे अपनी कंसर्न निकाल देंगे, कंसेंट, और हम क्या करेंगे, दूसरी गवर्नमेंट को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देंगे। तो उसी तरीके से तो लोग क्या करते हैं, लोग ही उस अथॉरिटी को क्या करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं। लेजिटिमेसी कौन प्रोवाइड करता है, उस अथॉरिटी को पीपल। अगर पीपल चाहेंगे तो ही वो अथॉरिटी, तो ही स्टेट के पास में वो अथॉरिटी रहेंगी कि वो उनके पास में उनके लिए लॉ बनाए। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर पीपल फील्स दैट एनी लॉ इज़ नॉट गुड फॉर देम, सो दे रिफ्यूज़ द लॉ। तो लोग क्या करेंगे, अगर उनको लगा कि ये लॉ अच्छा नहीं, तो वो उसको रिफ्यूज़ करेंगे, सोशल मूवमेंट्स करेंगे, और नए लॉ की डिमांड करेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे उस अथॉरिटी को ही हटा देंगे, और दूसरी अथॉरिटी को री इलेक्शन करके बिठा देंगे। या फिर जो भी जैसे कि उनका जो स्टेट का नेचर है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके उस अथॉरिटी को डिनाई करेंगे कि आप हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगा सकती, ऐसे। तो हमने आज के लेक्चर में जाना कि
लिबर्टी क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा कि लिबर्टी क्या है। लिबर्टी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग है फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट, लेकिन इसका रियल में मीनिंग वैसा नहीं है। उसके लिए लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए एक विथ इन फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ही हम लिबर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। लिबर्टी क्या है? एक कोर प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का। और लिबर्टी का एक प्रिंसिपल है, वो है इक्वालिटी। ठीक है, तो लिबर्टी क्या होती है? ऑलवेज रेगुलेट होती है। उसके बाद में हम उसके एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि लिबर्टी लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है इंडिविजुअल का, बल्कि लिबर्टी क्या होती है? रेगुलेट की जाती है सोसाइटी के गुड एम के लिए। ठीक है, और उसको अथॉरिटी ही क्या करती है? रेगुलेट करती है। लेकिन वो अथॉरिटी ऐसे ही लॉ बनाती है कि जिससे लोगों का भला हो, नहीं तो लोग क्या करेंगे? उस अथॉरिटी को डिनाई कर देंगे, उसको लेजिटिमेसी नहीं देंगे। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधानिकता। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की जो कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइप्स ऑफ लिबर्टी एंड पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच।